हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है, हम क्लास 11th का चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस कर रहे हैं। इसमें मैं आपको लास्ट क्लास में एलिप्स क्या कंसेप्ट और एलिप्स की एक्सरसाइज नंबर 11.3 करवाई थी। आज हम इसका लास्ट टॉपिक हाइपरबोला करने जा रहे हैं। हाइपरबोला का आज मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और साथ में कुछ एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। एक चीज और कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है तो आप मेरे पास आइए। अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ना है तो डॉक्टर रजत से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर 9810179264 है। वो कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस के नाम से क्लासेस चलाते हैं दिल्ली में, और बहुत ही जल्द उनका ऑनलाइन चैनल भी आने वाला है। जिस तरह से मैं ऑनलाइन चैनल जो है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देता हूं, मेरी तो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस नहीं होती है। रिकॉर्डेड क्लासेस को आप देखते हैं, उसी तरह से ये रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों लेकर आएंगे। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और बायोलॉजी का कोई भी मटेरियल और कोई भी क्वेश्चंस इनसे आप पूछ सकते हैं। आज हम हाइपरबोला करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज आपको हाइपरबोला नया टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबाते जाएं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एलिप्स, आज हम पढ़ेंगे हाइपरबोला। मैं आज आपको हाइपरबोला और एलिप्स दोनों की सिमिलैरिटीज बताऊंगा और दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि जिसको एलिप्स समझ में आ गया उसको हाइपरबोला बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वो मैं आपको सिमिलैरिटीज दोनों की बताते हुए मैं आपको हाइपरबोला डिस्कस करूंगा, क्योंकि इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। हाइपरबोला का देखो, एलिप्स की जो ग्राफ होता है वो मैंने कैसे बताया था कि एक एग शेप्ड होता है, ठीक है। वो एक एग शेप्ड होता है और इसमें ये जो है इसके वर्टिसेस कहलाते हैं चारों, ए, बी, सी और डी। अब इसमें देखने से आपको पता लग रहा होगा कि एक तरफ ज्यादा चौड़ा है ये और एक तरफ कम चौड़ा है। जिस तरफ ज्यादा चौड़ा है तो उसकी ए बी की लंबाई ज्यादा है और यहां पर सी डी की लंबाई कम है। इसीलिए हम इसको मेजर एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स के जो बी ए, अगर ए और बी, यहां पर एक ए गिवन होगा, एक ये गिवन होगा 0 ए और 0, यहां पर माइनस ए और 0, यहां पर गिवन होगा वाई एक्सिस पर 0 और बी, यहां पर 0 और माइनस बी। तो इसमें अगर ए बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी है, तो इसका मतलब कि वो आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर बी ए से बड़ा है तो मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस है। इस हिसाब से दो इक्वेशंस उसमें आती थी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें हमेशा ए ग्रेटर देन बी होता है। अगर ए यहां पर है एक्स के नीचे तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, ए अगर वाई के नीचे है तो वाई एक्सिस आपका मेजर एक्सिस होगा और दूसरे वाला जो है आपका माइनर एक्सिस होगा। लेंथ ऑफ द एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस वो होता था 2 इंटू ए और 2 इंटू बी। फिर यहां पर बीच में दो पॉइंट्स होते हैं, एक F1 एक F2, ठीक है। एक F1 और एक F2। F1 के कोऑर्डिनेट्स अगर C0 है और F2 के माइनस C0 है और P एक पॉइंट यहां पर XY गिवन है, तो यहां से PF1 और PF2 का डिस्टेंस का सम जो है वो एक कांस्टेंट होता है। ये मैंने लिखा है, डेफिनेशन लिखी है एलिप्स की, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट
एंड फिक्स्ड लाइन आर pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 2a, वो एक कांस्टेंट है। यहां पर एक पैराबोला एलिप्स पर एक पॉइंट है एक्स वाई, इसका फोकस 1 से डिफरेंस और फोकस 2 से डिफरेंस का दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो एक कांस्टेंट होगा, और यही एलिप्स की डेफिनेशन है। उसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो डिस्टेंस फार्मूले से pf1 निकाल दो, डिस्टेंस फार्मूले से pf2 निकाल दो, दोनों को जोड़ दो और सॉल्व कर लो, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में है, यहां पर एक्स वाई और सी की फॉर्म में है, तो यहां पर 2a तो ये वाला है कांस्टेंट, और b को हमने एक फार्मूला बनाया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता था, उससे फोकस के इक्वेशन प्लस माइनस सी जीरो और या जीरो प्लस माइनस सी आते थे। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो प्लस माइनस ए जीरो और जीरो प्लस माइनस ए आते थे। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का जो लेंथ होती थी वो 2b स्क्वायर बाय ए है, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगी बिकॉज इट इज लेंथ। एसेंट्रिसिटी जो उसका फॉर्मूला c बाय ए होता था, और ए सी को हम a इंटू ए भी लिख सकते हैं। और एक और बताया था कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हमेशा 1 से कम होगी। एसेंट्रिसिटी का मतलब मैंने बताया था कि ये जो फिगर है ये अपने सर्कुलर पाथ से जितना फैलेगी या सिकुड़ेगी उसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अपने पाथ से भटकना, तो अपने पाथ से जितना भटकेगी तो ये 1 से कम अपने पाथ से भटकता है सर्कुलर पाथ बनाने में। इसी तरह से हाइपरबोला का डेफिनेशन, जैसे यहां पर सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ whose distances from a fixed line and fixed point are k कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर तो था pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 2a, यहां पर फॉर्मूला बन गया डिफरेंस pf1 माइनस pf2 इज इक्वल टू 2a। ठीक, और इसकी जो फिगर बनेगी वो फिगर इस तरह से बनेगी कि हम इसको एक तो पैराबोला इस तरह से और एक पैराबोला इस तरह से, इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं, इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं। अब यहां पर ये इसके वर्टिसेस है, ये इसके वर्टिसेस जो है ये माइनस ए जीरो है और ये वाला ए और जीरो है। इसको हम, जैसे यहां पर वर्टिसेस जो है वो ये वाले थे और यहां पर वर्टिसेस जो है ये वाले हैं, यहां पर हमेशा a इज ग्रेटर देन b होता था। अब इसमें क्या होगा वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर ये अगर मैं f1 लूं, ये अगर मैं f2 लूं, तो ये डिस्टेंस हमारा a है और ये डिस्टेंस हमारा c है, तो इसको माइनस सी जीरो लूं और इसको सी जीरो लूं, तो ये हमारे जो है फोकस 2 हो जाएंगे। अब इस पर अगर मैं एक पॉइंट लूं pxy, ठीक, तो pf1 ये डिस्टेंस जो है ये pf1 माइनस pf2 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट आएगा। अब वो क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो डिस्टेंस फार्मूले से pf1 हमारा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूले में ये दोनों में यहां पर स्क्वायर रूट आ गया और इनका अगर मैंने डिफरेंस कर दिया तो वो इज इक्वल टू 2a आ गया। pf1 माइनस pf2 इज इक्वल टू 2a, ये मैंने एक फॉर्मूला लगाया हाइपरबोला में। अब दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा था कि डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। एलिप्स में दोनों का सम होता है और हाइपरबोला में दोनों का डिफरेंस होता है। यहां पर pf1 प्लस pf2 है, यहां पर pf1 माइनस pf2 है। ये हाइपरबोला और एलिप्स में मेन डिफरेंस होता है। अब इससे इसकी इक्वेशन जो आएगी वो किस तरह की इक्वेशन आएगी वो मैं यहां इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन जैसे यहां पर दो इक्वेशन आ रही थी, इसी तरह से यहां पर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आएगी, और एक वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आएगी। ये दो तरह की इक्वेशंस इसमें हाइपरबोला में बनती है। अब दोनों की इक्वेशंस का डिफरेंस देखो, यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। ठीक, अब कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन जो है वो कंडीशन क्या कहलाएगी? वो कंडीशन हमेशा जो होगी कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होगा हमेशा, और दूसरी कंडीशन होगी सी इज लेस देन हमेशा ए होगा। ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो एक हाइपरबोला है। ये कंडीशन अगर सी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है और ए इज ग्रेटर देन बी है तो वो एक एलिप्स होगा। तो एलिप्स और हाइपरबोला का मैंने आपको मेन डिफरेंस समझाया है। ठीक है, अब यहां पर एक्सिस जो है वो दो तरह के एक्सिस यहां पर भी होते हैं, यहां पर दो एक्सिस थे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अब यहां पर दो तरह के एक्सिस हैं, एक है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स, और एक है कंजुगेट। ट्रांसवर्स और कंजुगेट। अब यहां पर एक चीज देखो, इस इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यहां पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहां पर वाई स्क्वायर नेगेटिव है, यहां पर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, यहां पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। ये डिफरेंस जो है, यहां पर हम क्या देखते थे कि दोनों में से ए और बी में से बड़ा कौन सा है? जो बड़ा है, जो बड़ा होता ए और बी में, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए और बी में से जो डिस्टेंस बड़ा होगा वो मेजर एक्स होगा, जो छोटा होगा वो माइनर एक्स होगा। लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव है वो कंजुगेट है और ट्रांसवर्स है, और जो नेगेटिव है वो कंजुगेट एक्स है। ठीक है, यहां पर कंजुगेट और उसका डिफरेंस यहां पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, और इसी तरह से इनका जो लेंथ होगी वो इसकी लेंथ 2a होगी और इसकी लेंथ 2b होगी। ठीक, लेंथ वही है 2a और 2b, सेम बिल्कुल। मैं बता रहा हूं कि एलिप्स और हाइपरबोला बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं। अब फोकस यहां पर भी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसका फोकस होगा प्लस माइनस सी और 0, और वर्टेक्स होगा प्लस माइनस ए और 0, और इसमें दूसरे वाले में फोकस होगा 0 और प्लस माइनस सी, और इसमें वर्टेक्स होगा 0 और प्लस माइनस ए। ठीक, वही चीज आ रही है, सेम चीज है इसमें, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहां पर मेजर एक्सिस के हिसाब से हम फोकस और वर्टेक्स डिसाइड करते थे, और यहां पर हम ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस के हिसाब से हम इसका फोकस और वर्टेक्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आप यहां पे आया कंजुगेट। कंजुगेट वर्ड जो है आपने शायद पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है, 11th में ही पढ़ा है किसी को याद? एक चैप्टर हमने करा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हम लिखते थे z इज इक्वल टू ए प्लस बी आएटा, ठीक है, तो z कंजुगेट का ये साइन होता था। हम क्या करते थे कि जो कॉम्प्लेक्स वाली टर्म होती थी, मतलब इमेजिनरी टर्म और रियल टर्म, इमेजिनरी टर्म जो होती थी उसको हम नेगेटिव कर देते थे। ये अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, उसका नेगेटिव साइन कर देंगे। वही चीज कंजुगेट, नेगेटिव वाला जो है वो कंजुगेट है, तो कंजुगेट का मतलब नेगेटिव साइन वाली चीज होती है। इस तरह से आप याद करने का तरीका इसको सीख सकते हैं। मैंने आपको एक पुराने चैप्टर से भी रिलेट करके इसको बता दिया। ठीक है, अब फिर वही आई लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम विल बी इक्वल टू वही, वो जो है सेम 2b² बाय ए होगा। यहां पर भी 2b² बाय ए होगा। और एसेंट्रिसिटी वही सेम E इज इक्वल टू सी बाय ए होगा, सी बाय ए या C इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, या इससे हम कहें दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू ए ई, और E जो है हमेशा एक से बड़ा होगा। मैंने बताया था कि एलिप्स में एसेंट्रिसिटी जो है वो एक से कम होती है और हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी एक से ज्यादा होती है। ये जो है कंसेप्ट आपका हाइपरबोला का है। इस कंसेप्ट को आप समझ लो। इस कंसेप्ट के बेसिस पर अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। जितना आपको समझ में आ गया, दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बताया, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और रिपीट करूंगा और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करूंगा। इन दोनों चीजों के डिफरेंसेस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मैंने आपको सर्कल बताया था, एक मैंने पैराबोला बताया था, एक एलिप्स बताया है, एक हाइपरबोला बताया है। कोनिक सेक्शंस का ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये जो कंडीशंस अगर आप सारी की सारी सेटिस्फाई कर लोगे, उसके बाद जिस तरह से एलिप्स के क्वेश्चंस हमने किए थे, इसी तरह से हाइपरबोला के क्वेश्चंस हम करेंगे और हमें क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिपीट करवा दूं। चीजें रिपीट करवाने के बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाऊंगा। एक्सरसाइज है हमारी 11.4 सीबीएसई की बुक से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। 11.3 के सारे क्वेश्चंस करवाए थे, 11.4 के भी मैं लगभग सारे क्वेश्चंस ही करवाऊंगा। अब यहां पर सबसे पहले एलिप्स की डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन आर के। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फोकस कहलाता है। फिक्स्ड पॉइंट जो है ये फिक्स्ड पॉइंट है, फोकस है, और ये जो फिक्स्ड लाइन है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये फिक्स्ड लाइन PF1 एंड PF2। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से हाइपरबोला, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन आर कांस्टेंट। यहां पर सम है, यहां पर डिफरेंस है। यहां पर PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a है, यहां पर PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू 2a है। इसकी फिगर ये क्लोज्ड फिगर बनती है, इसकी फिगर ये ओपन फिगर बनती है। ठीक, क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर मैंने शायद आपने छठी, सातवीं, आठवीं क्लासेस, 6, 7, 8 क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें ऐसे, PF1 को डिस्टेंस फार्मूले से निकालें, PF2 को डिस्टेंस फार्मूले से निकालें, दोनों का डिफरेंस निकालें, इज इक्वल 2a रखें, और उसको साइमल्टेनियसली नहीं कहेंगे, उसको अगर हम सॉल्व करें इक्वेशन को, तो हमारी ये इक्वेशन निकल कर आएगी x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1 एंड y² माइनस a² माइनस x² बाय b² इज इक्वल टू 1। ये दो तरह की इक्वेशंस इससे निकलकर आ सकती हैं। कंडीशन क्या है कि c² विल बी इक्वल टू a² प्लस b² एंड c मस्ट बी लेस देन a। यहां पर ये कंडीशन इक्वेशंस जो है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1 और x² बाय b² प्लस y² बाय a² इज इक्वल टू 1। a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। अगर जो बड़े वाला है वो a अगर बड़ा है और x के नीचे है तो x एक्सिस मेजर एक्सिस है, अगर a बड़ा है y के नीचे है तो y एक्सिस विल बी द मेजर एक्सिस। ठीक है, उसके अपोजिट वाला जो है वो माइनर x होगा। लेंथ ऑफ द मेजर x 2a होती है, लेंथ ऑफ द माइनर x 2b होती है। जैसे यहां पर मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं, ऐसे ही यहां पर ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस होते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस जो है x का, अगर x पॉजिटिव है तो x हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, और
y अगर नेगेटिव है तो y हमारा कंजुगेट एक्सिस है। इसका उल्टा, अगर y हमारा पॉजिटिव है तो y ट्रांसवर्स एक्सिस है, और y हमारा x हमारा कंजुगेट एक्सिस है, नेगेटिव है तो x हमारा कंजुगेट एक्सिस होगा। लेंथ वही 2a और 2b, ट्रांसवर्स और मेजर एक्सिस की। फोकस, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा x है तो प्लस माइनस c जीरो होगा, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा y है तो जीरो और प्लस माइनस c होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा a है तो वर्टेक्स हमारा प्लस माइनस a जीरो होगा, और वर्टेक्स हमारा दूसरे वाले में अगर y है तो जीरो और प्लस माइनस a होगा। लेंथ ऑफ द लेटर सेक्ट्रम जो है वो 2b स्क्वायर बाय a होता है। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2c बाय a होता है। इसमें एसेंट्रिसिटी मोर देन 1 होती है, इसमें एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। फोकस और वर्टेक्स मेजर और माइनर एक्सिस के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। ये जो है एक जिस्ट मैंने आपको एलिप्स और हाइपरबोला का बताया है। अब हम एक्सरसाइज 11.4 की तरफ मूव करेंगे और इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इसके 2 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और 2 एग्जाम्पल्स करवाने के बाद फिर मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा। इसमें एग्जाम्पल जो है वो 14th एग्जाम्पल है, वो यहां से अब हाइपरबोला मैं यहां पर डिटेल्स लिख के रहने देता हूं, और यहां से एलिप्स वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूं क्योंकि एलिप्स का चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। ये तो यहां पर लिखा हुआ इसलिए था कि ताकि आपको जो है दोनों का डिफरेंस पता लग जाए। ठीक है, अब हम यहां पर एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 14 क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी एंड वर्टिसेस। हमें क्या क्या निकालना है? फोकाई निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम एंड एसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। अच्छा, ई निकालना है और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम निकालना है। 4 चीजें निकालनी है हमने, फोकस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम और एसेंट्रिसिटी। उस यही 4 चीजें निकालने के लिए मैंने एलिप्स में भी आपको बताया था कि हमें 3 चीजें निकालनी है। 3 चीजों की वैल्यूज अगर हमारी निकल जाए, ए की वैल्यू निकल जाए, बी की वैल्यू निकल जाए और सी की वैल्यू निकल जाए, ये 3 वैल्यूज अगर हमारी निकल जाए और चौथी हमें यह पता लग जाए कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये 4 चीजें अगर किसी को पता लग जाएं तो हाइपरबोला का क्वेश्चन करना जो है बहुत आसान हो जाता है। अब वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हाइपरबोला है। इसका हमने ये 5 चीजें निकालनी है। इसको अगर मैं लिखूं, ये एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ये है। अब हमें क्या पता करना है? ट्रांसफर, सबसे पहले ट्रांसफर एक्सिस पता करना है। ट्रांसफर एक्सिस पता करने के लिए की बात का क्या करना है कि पॉजिटिव कौन सा है। तो यहां पर बिकॉज एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देयरफॉर एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स। एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स हुआ, एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स के नीचे जो है वो ए होगा, ये वाली कंडीशन आ गई हमारी, ये वाली इक्वेशन आ गई। एक्स के नीचे ए और वाई के नीचे बी। तो यहां से हमारा आया ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4। ठीक, ए और बी आ गया हमारा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। वो कितना आया? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 25 आ गया हमारा। ठीक है, सी स्क्वायर रूट
25 आ गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर 25 ही लिखो, तो दिस एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 5। सी की वैल्यू 5 आ गई हमारी। अब ए आ गया, बी आ गया, हमारा ए 3 आ गया, बी 4 आ गया, सी 5 आ गया। सबसे पहले चेक करो क्या इसमें सबसे पहले चेक करो क्या सी जो है वो ए से ग्रेटर है। 5 इज ग्रेटर देन 3, दिस देयरफॉर सी इज ग्रेटर देन ए। सी ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब ये हाइपरबोला है। यहां पर कंडीशन जो है ये सी लेस देन ए लिखी हुई है, इट इज नॉट सी लेस देन ए, रादर इट इज सी ग्रेटर देन ए। गलती से इसको लेस देन लिख दिया था, इसको लेस देन नहीं है, आप चेंज कर लो अपनी कॉपीज में, ये सी इज ग्रेटर देन ए है। ठीक है, तो ये इससे ग्रेटर हो गया। अब सी आ गया, सब कुछ आ गया, फोकाई। अब चारों चीजें निकालनी है हमने। फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी जीरो, क्योंकि ट्रांसफर्स एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस इज द ट्रांसफर्स एक्सिस, ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो हम एक्स पे सी लिखेंगे। तो ये आया फोकाई हमारा आ गया प्लस माइनस 5 और 0। और वर्टिसिस वर्टेक्स हमारा क्या होता है, प्लस माइनस ए और 0, ये प्लस माइनस 3 और 0, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब इसके बाद एसेंट्रिसिटी निकालना है। E इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, और सी बाय ए, सी हमारा 5 है और ए हमारा 3 है। ये जो है E भी चेक कर लो, हमारा मोर देन 1 आ गया है। 3.3 को 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 के आसपास आएगा, एंड इट इज मोर देन 1। फिर हमें लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम निकालनी है। लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम इज इक्वल टू, यहां पर जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए। 2b स्क्वायर बाय ए, बी हमारा 4 है, 4 2 जार 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32, इट इज 32 डिवाइडेड बाय 3 ए। ये हमारा लैटस रेक्टम आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में मैं इसको थोड़ा सा तरीके से करूंगा, ताकि बीच बीच में बहुत सारी चीजें, क्योंकि छोटा लिखता हूं तो शायद आपको नजर नहीं आता, बड़ा लिखूंगा तो फिर ये ब्लैक बोर्ड भर जाता है, और ये जो है कंडीशंस भी मेरे को यहाँ पर लिख के रहने देनी है, क्योंकि आपको जो है बार बार अपनी नोटबुक जो है बार बार पलट कर ना देखनी पड़े। ठीक है, इसको थोड़ा सा, इसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा कि ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है, तो बीच बीच में मुझे बहुत सारी चीजें घुसानी पड़ती हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मकसद मेरा आपको समझाने से है, और मेरा मकसद आपको परेशान करने से नहीं है। अगर आप इससे परेशानी हो रही है, देन आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह की परेशानी आपको और ना हो। इस क्वेश्चन को मैं अब यहां से मिटा रहा हूं, और इसके बाद एक काम करते हैं, यहां से ना ये फिगर भी मिटा दूं। फिगर की जरूरत तो नहीं है ना, किसी को कोई लगता है किसी को फिगर की जरूरत है, चलो रहने दो। ठीक है, ये एक हमारा क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को मैं खत्म कर दूं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद फोकी। अब इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला निकाल रही है, फोकी है हमारा 0 प्लस माइनस 3। फोकी इज, फोकाई इज 0 प्लस माइनस 3, दिस इज हमारा फोकाई, एंड वर्टेक्स इज 0 प्लस माइनस 11 रूट बाय, वर्टेक्स इज 0 प्लस माइनस रूट 11 बाय 2। ये हमारा वर्टेक्स गिवन है। वो कहता है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला निकालो। ठीक है, अब यहां पर फोकाई इज ऑफ द फॉर्म, बिकॉज फोकाई इज of the form
जीरो प्लस माइनस सी, जीरो प्लस माइनस सी फोकाई किस में है, इस वाली इक्वेशन में। तो यहां पर हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन ये हुई, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ द हमारी हाइपरबोला आ गई। अब हमारी इक्वेशन आ गई, अगर इक्वेशन आ गई तो हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकाल देंगे तो हम इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या है कि फोकाई हमारा 0 प्लस माइनस 3 है, तो c इज इक्वल टू हमारा 3 हो गया, c तो 3 हो गया। और ये जो है 0 प्लस माइनस a होता है, तो a इज इक्वल टू हमारा √11 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक, ये हमारा √11 बाय 2 हो गया। ओके। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में एक चीज और कंडीशन चेक कर लो कि सी क्या ए से बड़ा है। सी 3 है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, और ये √11/4 होगा। √11/4 जो है वो 3 से छोटा है, और 3 √11/4 से बड़ा है। तो यहां पर इसको हमने एक और कंडीशन चेक कर ली कि c इज ग्रेटर देन a, ये भी ट्रू है। Therefore, it is an hyperbola. It is hyperbola. Then c square is equal to a square plus b square का फॉर्मूला होता है हमारे पास, c square is equal to a square plus b square। ठीक है। अब c square हमारा ये 3 स्क्वायर है, ये a जो है √11/2 होल स्क्वायर है, और प्लस b स्क्वायर हो गया ये। ठीक, इसको मैं इधर ले आऊं तो हमारा ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 11/4 माइनस 3 3 आर, सॉरी उल्टा कर दिया ये, 9 माइनस 11/4। 9 इसको इधर ला रहा हूं ना मैं, तो ये 9 माइनस 11/4, और ये हुआ आपका 25/4। बी स्क्वायर 25/4 आ गया। तो b इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू हमारी 5/2 आ गई। b की वैल्यू आ गई √25/4, दैट इज √25/5 और √4 2। तो ये हमारा b की वैल्यू आ गई। इसमें अब अगर हम a और b की वैल्यू लिख दें तो ये y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। a स्क्वायर जो है हमारा √11/2 होल स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर बाय 5/2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। इसको y स्क्वायर बाय 11/4 माइनस x स्क्वायर बाय 25/4, इस 4 को ऊपर ले जाओ, ये होया 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 275। ये एलसीएम ले लिया मैंने इसका, ये सॉरी इसको सॉरी यहां पर इज इक्वल डिवाइडेड बाय 11 और डिवाइडेड बाय 25। जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 100 y स्क्वायर माइनस 44x स्क्वायर इज इक्वल टू 275। ये इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हो गई। ठीक, इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला निकालते हैं। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूं जिससे कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा। एक क्वेश्चन हम छोटा सा लेते हैं, उससे हमें सारी चीजें निकालनी है। 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इस इक्वेशन में वो कहता है कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ, इसका कंजुगेट एक्सिस बताओ, इसका a बताओ, इसका c बताओ, इसका b बताओ, इसका लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम बताओ, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताओ, वर्टेक्स, बस सारी चीजें निकाल के दिखाऊंगा इस क्वेश्चन से।
ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है। अब क्योंकि यहां पर वाई स्क्वायर जो है, अभी मैं इसको इस फॉर्म में, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, बिकॉज यहां पर यही लिख देता हूं मैं, बिकॉज वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव, देयरफॉर वाई एक्सिस इज ट्रांसवर्स। सबसे पहले तो हमें यह पता लग गया कि वाई एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब इसको हमने किस फॉर्म में लेके आना, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में लाना है। यहां पर इज इक्वल टू 36 है, 36 जो है 1 कैसे आएगा, 36 डिवाइडेड बाय 36 कर दूं तो 1 आ जाएगा। तो दोनों साइड्स को 36 से डिवाइड कर दो, 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको भी हमने एक्स स्क्वायर और इसको हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कांस्टेंट रखना है। तो इस 4 को मैं इसके नीचे ले आऊं तो ये वाई स्क्वायर बाय 36 बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 36 बाय 4 इज इक्वल टू 1 कर दूं। और इसको अगर आगे मैं सॉल्व करूं तो ये आया वाई स्क्वायर बाय 9 4 जार ये 36 बाय 4 आएगा, सॉरी, ठीक है, 9 4 जार 36, तो ये आया 4, 4 आया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, 9 आया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो गई। अब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गई, अब हमने बाकी सारी चीजें निकालनी है इससे। इससे हमारा क्या निकला, a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 3 आ गया, और c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 वो 13 आ गया, इसका स्क्वायर रूट कर लो तो ये आपका रूट 13 आ गया। ठीक, ये आ गया a b और c। क्योंकि y एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है तो हमारा फोकाई जो हुआ वो 0 प्लस माइनस रूट 13 हो गया, और वर्टेक्स हमारा 0 प्लस माइनस 2 हो गया। a हमारा 2 है, a 2 है ना, 0 प्लस माइनस a होता है। ठीक है, और फिर हमारी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a होता है, दैट इज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और लेंथ ऑफ हमारी कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2 इंटू b होता है, दैट इज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। और हमारा लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a हो गया। 2b स्क्वायर का मतलब हमारा 9 2s आर 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 हमारा लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हो गया। और एसेंट्रिसिटी हमारी c बाय a, c हमारा रूट 13 है और a हमारा 2 है, तो रूट 13 बाय 2 हमारा एसेंट्रिसिटी हो गया। एसेंट्रिसिटी रूट 13 बाय 2 जो है रूट 13 बाय 4 हो गया, और ये 4 13 डिवाइडेड बाय 4 ये हमारा 1 से ज्यादा हो गया। ठीक है, 1 से ज्यादा हो गया तो ये हमारा एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा भी आ गई। ये जो है टोटल हमारा हाइपरबोला का जितना एलिप्स की तरह से था बिल्कुल सेम हाइपरबोला है। दोनों में फर्क क्या है, वहां प्लस था यहाँ माइनस है, वहां मेजर और माइनर एक्सिस थे, यहाँ ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं खत्म करता हूं, और जाने से पहले फिर वही मेरा एक संदेश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन भी दबाएं। जाते जाते फिर मैं आपको वही करूंगा कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को पढ़ना है, इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।